स्किल डेवलपमेंट में लास्ट 30 ईयर से काम कर रही है। मोर देन 70,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स हमने क्रिएट किए हैं अलग अलग फील्ड में। इस रिसेंट पास्ट में लगभग 10 साल में हमने वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन फूड प्रोसेसिंग लाइन, कि जो एक बहुत ट्रेंडिंग लाइन है और जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है सो फार एज इंडिया इज कंसर्न। इंडिया का टोटल प्रोसेस फूड का मार्केट आप सब जानते होंगे शायद कि 12 लाख करोड़ के ऊपर है, मतलब $12 ट्रिलियन। इतना बड़ा मार्केट सिर्फ हमारे फूड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट का है। और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि खाने वाले की संख्या बढ़ रही है तो नेचुरली वो मार्केट भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ते मार्केट में स्नैक्स प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें हम आज अभी जानकारी लेने वाले हैं। स्नैक्स आप जानते हो दोस्तों कि हमारे दिन भर के हमारे करिकुलम में कहीं ना कहीं स्नैक्स रहता ही है, फिर आप सवेरे नाश्ते के टाइम हो या दोपहर में कुछ हो, तो इट इज अवर रेगुलर इनटेक व्हाट वी नॉर्मली डू वेन एवर। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी है, आपको पता है हल्दीराम है, पेप्सी है, ऐसे बहुत सारे नाम है कि जो आज फिर मारुति वेफर्स है, फिर हमारे भोपाल है, सो मेनी नाम, बीकानेर है, बीकानेरी है, सो हम बहुत सारे नाम बता सकते हैं। तो स्नैक्स का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है आज के तारीख में। स्नैक्स का मार्केट जो है ना, वो इट इज मोर देन 46,000 करोड़। और ये 2030 तक इसकी संभावना है 1 लाख करोड़, मतलब $1 ट्रिलियन का मार्केट खाली सिर्फ सिर्फ स्नैक प्रोसेसिंग का है। और ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिनके सब रजिस्ट्रेशन है, जिनके सब रिकॉर्ड्स है, वो लोगों का मार्केट जो है ना, जो हम देख रहे हैं कि इट इज मोर देन 46,000 करोड़। अनऑर्गेनाइज मार्केट भी उतना नहीं, लेकिन एक कम से कम 10-20 हजार करोड़ का तो वो भी एक मार्केट है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, इसका कुछ नहीं। तो मेरा कहना क्या है कि एक बहुत बड़ा एक चीज है जिसमें हम मार्केट की विचार कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया का मार्केट की बात बता, बाहर का मार्केट में भी आज इंडियन स्नैक्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये स्नैक्स के बारे में अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली एक बड़ा फ्यूचर, जो इस फील्ड में काम करने को बड़ा एक फ्यूचर है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल स्नैक्स इंडस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। बाकी और तो डिटेल हम जानने वाले हैं। लेकिन एक बात कहूँ कि आप सब लोग है ना, ये फूड प्रोडक्ट में वैसे कुछ भी करे तो भी उसको मार्केट है। खाने वाले की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और ऐसी चीजों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हल्दीराम के आज आउटलेट्स हर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अच्छे बड़े शहर में हो रहे हैं। इट इज वेरी गुड थिंग कि जो हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज हम खाली मैकडी और उसके आउटलेट देख रहे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मैकडोनल्ड वगैरह के बाद भी हमारा ये जो मार्केट है, ये हमारी इंडियन स्नैक्स फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह उसमें आज एंट्री हो गई है, हल्दीराम के साथ साथ और सारे बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, इसमें काम करना एक अच्छी चीज है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई अब मुझे कुछ करना है तो लेकिन क्या करूं, तो उसके लिए बहुत अच्छा जवाब है कि आप स्नैक्स इंडस्ट्री में काम। तो ये मार्केट जो है ना, इसके बारे में और इसके प्रोसेस क्या है, और ये कैसा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत स्मॉल स्केल पे भी आप शुरू कर सकते हो, बिल्कुल होम स्केल भी हो सकता है, और बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल स्केल भी हो सकता है। करोड़ 10 करोड़ की लागत भी इसको कम हो सकती है। इस तरह हिसाब से ये मार्केट बढ़ सकता है, और आप आपकी कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में जो फैकल्टी है, उनका मैं आपको थोड़ा परिचय देना चाहूंगा कि वो आज जो इस प्रोग्राम में आपको गाइड करने वाले हैं, और जो इस प्रोग्राम के मेंटर भी है, उनका जानकारी मैं आपको थोड़ा देता हूँ। वो ऐसा है कि बेसिकली ये यूनिको फूड कंसल्टेंट करके कंपनी है, जिनके क्षितिज जी बागला जो है ना, ये क्षितिज जी बागला जो है, ये उसके कंसल्टेंट, ये सीजन्ड फूड कंसल्टेंट है, और बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट है। और उन्होंने, उनका आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, ये पीएचडी किया है उन्होंने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 7 साल के ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है। और बेसिकली उन्होंने मोर देन 15 क्लाइंट्स ऐसे तैयार किए हैं कि जिनमें से कुछ लोग जो है, वो अपना इंडिया का बहुत पॉपुलर जो शो है, शार्क टैंक, उस शो में भी आ चुके हैं। जैसे सिनेमन किचन करके एक है उनके क्लाइंट,
या मॉम करके क्लाइंट है जो आज शार्क टैंक में भी आ चुके हैं। उनके अलग अलग 1 करोड़ से 3 करोड़ ऐसे ऊपर ऊपर के उन्होंने कंसल्टेंसी की है। उन्होंने 200+ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। उसमें कुछ तो अमेजोन के चॉइस में है, और उन्होंने काफी सारे चीजों कंसल्टेड और क्रिएट किया है। आरटी प्रोडक्ट्स, आरटी ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया है, रेडी टू ईट ब्रांड, जिसमें प्रमुख नाम बता सकते हैं, ओरान है, किचन सीक्रेट है, सोली ब्रेविंग है, और चकना सिंह है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है कि जो उन्होंने क्रिएट किए हैं और वो जो मार्केट में बड़ी अच्छी धूम मचा रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसी जर्नी में आप भी शामिल होना चाहेंगे कि जो वो कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है, अच्छे आज फैकल्टी हमें मिले हैं कि जो आपको पूरी इस तरफ से गाइड करेंगे। मैं आप सबकी ओर से और उद्योग वर्धिनी की तरफ से सर को वेलकम करता हूँ। वेलकम क्षितिज जी, डॉक्टर क्षितिज जी। तो और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बहुत बड़ा मार्केट है स्नैक्स प्रोसेसिंग का, उसके बारे में आप जरा गाइड करें। और उसमें आप ये लोग किस तरह एंट्री कर सकते हैं, किस तरह उसमें अपना करियर बना सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, किस तरह वो बढ़ा सकते हैं, और क्या फ्यूचर है। और फिर हम हमारे कोर्स के बारे में भी क्या उसमें देने वाले हैं, ये सब बातें आप करेंगे। क्षितिज जी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। क्षितिज जी, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे सर ने बताया, और आज हम यहाँ पर हैं जानने के लिए कैसे स्नैक्स बिजनेस में एंटर किया जा सकता है, कैसे इजीली अप्रोच कर सकते हैं हम, और क्या क्या स्नैक्स होते हैं, है ना। स्नैक्स बहुत तरह के होते हैं, तो क्या कैटेगरीज हैं, क्या मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है, क्या लाइसेंसिंग चाहिए होती है, और क्या और भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इस चीज में। तो आज वो भी जानेंगे, और कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप बिजनेस स्टार्ट करें। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन स्नैक्स प्रोसेसिंग, ठीक है। स्नैक्स बनाने में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, और क्या क्या आगे फ्यूचर भी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने मेरे बारे में बताया, मैं फाउंडर हूँ यूनिको स्टूडेंट्स का। हम बेसिकली स्क्रैच से किसी कंपनी को स्टैंड करने में हेल्प करते हैं, एडिशन स्टेज से लेके मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेटरी और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी तक, ठीक है। जैसे हमने हमारे क्लाइंट शार्क टैंक में भी आए हैं। इस ईयर जॉय स्पून आया है, पिछले साल सिनेमन किचन थी जो अगेन स्नैकिंग में है, सिनेमन किचन। फिर फ्रूटॉक्स है, किचन सीक्रेट है, मील ऑफ द मोमेंट है, मखाना जैसे स्नैकिंग में, है ना। आपको और अभी, चलिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अब सही आएगा। तो एक तो अर्बनाइजेशन है जिसके से ग्रोथ आ रहा है कि अर्बन, जो अर्बनाइजेशन है, आप रूरल एरिया डेवलप हो रहे हैं तो कन्वीनियंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम अलाउइंग पीपल टू स्पेंड ऑन स्नैक्स, ठीक है। स्नैक्स पहले लग्जरी होता था, अब अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है। चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, पहले हम घर में तल के खा लेते थे, अब हमें फ्राइड, ऑलरेडी फ्राइड चाहिए, ऑलरेडी रेडी टू ईट की डिमांड बढ़ रही है। यंग जनरेशन है तो उनको भी, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्नैकिंग में। फिर वेस्टर्न ईटिंग हैबिट्स है, जैसे आप देखेंगे कोरियन फ्लेवर्स आ गए, नाचोस नहीं थे पहले, नाचोस आ गए। ऐसे और भी बहुत सारी स्नैकिंग की चीजें हैं जो अडाप्ट कर रहे हैं। फिर हम एक एक वर्टिकल आ जाता है हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस का। अब देखेंगे कि हेल्थ कॉन्शियस बेक्ड क्रैकर्स वगैरह या कुकीज ऐसी आ रही हैं, या स्नैक्स ऐसे आ रहे हैं कि लेस ऑयल, नो ऑयल, जस्ट रोस्टेड नॉट फ्राइड। तो हेल्थ कॉन्शियस वाला भी वहां पे मार्केट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारा का सारा एक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है किसी भी मार्केट की, और स्नैक्स मार्केट में ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इंक्रीज हो रहा है। दीज आर नॉट फ्राइड स्नैक्स, दीज आर रोस्टेड। आगे हम इसमें बात करेंगे कैसे प्रोसेस होता है। जैसे आप पफ देखते हैं, पफ्स हो गया, स्टिक्स हो गया, तो दीज आर मोस्टली कॉल्ड एक्सट्रूडेड स्नैक्स, ठीक है। और दूसरा आता है फ्राइज में। अब फ्राइड स्नैक्स में क्या होता है, आप ये देखेंगे फ्राइम्स है ये, तो ये ऑलरेडी पैलेट आता है, पापड़ टाइप आता है, इसको तल देते हैं, तो ये फ्राइम्स को तल के होता है। पोटैटो चिप्स हो गया, नमकीन्स हो गई, ये सारा आ जाता है फ्राइड स्नैक में, राइट। अब आ जाते हैं रोस्टेड स्नैक पे। तो जो रोस्टेड स्नैक्स हैं, बेसिकली रोस्टेड स्नैक क्या है, जैसे आपने बादाम लिया, काजू लिया, उसको रोस्ट करके उसको सीजन कर दिया। सीजन को अलग अलग मसाले से सीजन कर सकते हैं, जैसे थाई चिली, क्लासिक सॉल्टेड, या सामने देख रहे हैं हम। फिर रोस्टेड ये पीनट्स है, रोस्टेड चना है, रोस्टेड
पोहा चिवड़ा, रोस्टेड मखाना की बहुत डिमांड है, रोस्टेड मखाना जैसे मैं बता रहा था, मील ऑफ द मोमेंट है ना, MOM। फिर हम देखते हैं कि जो बेक्ड स्नैक्स हैं, जैसे किचन सीक्रेट का हमारे क्लाइंट है, ये इन्होंने बनाई है हर्ब लवाश, ठीक है, ये बेक्ड स्नैक्स में आ जाता है। बेक्ड मठरी आ रही है। फिर प्लेन कॉट, ये आप देखेंगे छोटे छोटे, ये गार्लिक में रस टाइप प्रोडक्ट होता है, कॉस्टिनी, ठीक है। फिर रागी क्रैकर्स, ऐसे बेक्ड स्नैकिंग भी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये चीज है, ये बेक्ड स्नैकिंग आ गई। अब हम ये जानते हैं कि बनता कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें हमें रिक्वायर रहेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्राइड स्नैक, ठीक है। तो फ्राइड स्नैक जैसे अब स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेन इक्विपमेंट की बात करें कि मेन इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड रहेगा अभी हमें, ठीक है। एक तो फ्रायर हो गया, ये छोटा फ्रायर है, ये आप देखेंगे स्टील का कढ़ाई है ये। तो आप नीचे एक भट्टी भी ले सकते हैं स्टील की, जो आप कमर्शियल भट्टी, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक गैस बर्नर के साथ, ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रिक प्लस, ये जो आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक प्लस आपका गैस बर्नर भी आता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये थोड़ा उससे साइज बड़ा है, ठीक है। और ये आता है कंटिन्यूअस फ्रायर, ये कंटिन्यूअस हाई, जब आपको हाई यील्ड में जाना है तो आप कंटिन्यूअस फ्रायर में जा सकते हैं। आप इससे स्टार्ट करके, मतलब आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप इस पर अपग्रेड कर सकते हैं, फिर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस पे जा सकते हैं, जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंड हो। नमकीन, पीनट्स, आप कुछ भी इसमें फ्राइंग का काम कर सकते हैं। अब हम रोस्टेड स्नैक्स पे आ जाते हैं। अब ये एक छोटा रोस्टर है, जहाँ पे एयर रोस्टिंग हो रही है, एयर गर्म हवा आएगी और ये घूमेगा। और इसमें एक, ये 10 किलो का रोस्टर है, इसमें 10 एक बैच में आपका 10 किलो तक का मटेरियल आपका प्रोसेस हो जाता है। अब ये हम देख रहे हैं कंटिन्यूस रोस्टर, ये कंटिन्यूस रोस्टर है, एक इसमें बेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 1 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर ऐसे में आता है। ये कंटिन्यूस रोस्टर है, इसमें भी क्या होता है, गर्म हवा मूव करते हैं, इसमें गर्म हवा डायरेक्ट जा रही है। एक छोटे से आप बिजनेस स्टार्ट करके फिर आप बड़े पे जा सकते हैं। तो ये छोटा भी आप छोटे से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बेक्ड स्नैक्स की बात करें, तो बेक्ड स्नैक्स के लिए हमें एक अवन रिक्वायर्ड होता है। तो ये सिंगल टेक अवन है, तो आप इसमें जो बेकरी में आपने देखा होगा, तो ये सिंगल टेक अवन से स्टार्ट कर सकते हैं और अपग्रेड करके आप एक पूरा ट्रॉली, ये सिंगल ट्रॉली है, ऐसे 4 ट्रॉली भी अंदर जाता है, 4 ट्रॉली का भी आता है। आप सिंगल ट्रे से चालू करके आप अपग्रेड कर सकते हैं मल्टीपल ट्रेज पे, ठीक है। तो ये हो गया बेक्ड स्नैक का, जैसे मैं जो भी एग्जांपल्स दिए उसका, ये बेक्ड स्नैक्स का आपको ये मेन मशीनरी लगी। अब आ जाते हैं हम एक्सट्रूडेड स्नैक पे, जो सबसे पहला हमने देखा था। पफ्स की बात करें तो ये ट्विन स्क्रू एक एक्सट्रूडर है। तो ये एक्सट्रूडर, ये आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, ऐसा एक्सट्रूडर आता है। तो ऐसे मेन मोटर होती है, गियर बॉक्स होता है, ऊपर हॉपर होता है, ये हॉपर से ये यहाँ से मटेरियल अंदर जाता है। मेनली कॉर्न और राइस ग्रेड का बनता है। आजकल आप मल्टीपल मिलेट्स वगैरह बेस में भी आजकल आने लग गए हैं, तो आप मिलेट्स ऐड कर सकते हैं, पल्सेस ऐड कर सकते हैं, मल्टीग्रेन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो दो स्क्रू होते हैं, जिससे मटेरियल आगे मूव होता है और यहाँ पे हीट होता है। तो पक्के क्या होता है, जो भी हम डाई लगाते हैं, यहाँ पे डाई लगेगी, जैसे डाई हेड है, डाई लगेगी, डाई नोजल है, जिस शेप में हम निकालना चाहेंगे उस शेप में वहां पे बाहर आ जाएगा। और आगे कटर होता है, ये कटर होता है आगे, और कटर से उसमें कट हो जाएगा। हम पफ बनाना चाहते हैं, पफ बन जाएगा, स्टिक में अवेलेबल हो सकता है। आगे हम और भी डिटेल में बात करेंगे कैसे क्या है, हो सकता है इसमें। ये एक्सट्रूडेड स्नैक की कंटिन्यूस लाइन है ना। ये एक लाइन है, पूरा ऐसा लाइन सेटअप होता है। अब हम देखेंगे कि हमने एक्सट्रूड कर लिया, एक्सट्रूड के बाद आपको, आप रोस्ट कर सकते हैं, आप फ्राई कर सकते हैं। एक्सट्रूड स्नैक में दोनों ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कुरकुरे फ्राइड आता है, और आप वेरा टूयम वगैरह के या पफ देखेंगे, पफ तो रोस्टेड आता है, ठीक है। उसके बाद उसमें सीजनिंग ड्रम में जाता है, ऐसे सीजनिंग ड्रम होता है कि आप मैनुअल पे करना चाहते हो, ऐसे ड्रम में भी आप मैनुअल में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सीजन डाल देंगे, मटेरियल डालेंगे और इसको घुमाएंगे। और कंटिन्यूस में करेंगे तो जैसे मैंने बताया, कंटिन्यूस ड्रम लगा हुआ है यहाँ पे, तो कंटिन्यूस ड्रम में यहाँ पे सीजनिंग हो जाएगी। इसमें कंटिन्यूस मटेरियल जाता रहेगा, कंटिन्यूस सीजन होता रहेगा और इधर से निकलता रहेगा, ठीक है। अब पैकेजिंग मशीन की हम बात करें, तो जब हमें पाउच बनाना है, तो ये 2 हेड में भी आती है, 10 हेड में भी आती है, 16 हेड में भी आती है, ठीक है। एफएफएस होता है, कप फिलर टाइप में भी आती है। तो अलग अलग तरीके का, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग का स्टार्ट होता है, ठीक है। एक ये होता है कि आप जैसे पाउच आपने ऑलरेडी बनवा लिए, और आपने ये इसमें मैन्युअली आपने पैक कर लिया, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ज्यादातर मार्केट में जो पैक मिलते हैं वो ये
इस मशीन पे होते हैं, स्टैंडर्ड पाउचेज वगैरह सब इस मशीन पे पैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पैकेट है, आपने पैकेट में मटेरियल डाल दिया और इसको ऊपर से सील कर दिया उस मशीन पे, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। और अगर ऐसा पाउच बनाना है तो आपको एफएफएस मशीन लगेगी। ठीक है, और ऐसे ऑलरेडी प्रिंटेड भी प्रिंट हो जाते हैं पाउच, पाउच बने हो, वो भी इस मशीन पे हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हो गई मशीन्स की बात कि क्या क्या हमें किस स्नैक्स के लिए क्या मशीन रिक्वायर्ड होगी। अब हम आ जाते हैं कि हमें जब बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है, तो बिजनेस सेटअप करने के लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी, क्या क्या चीजें। सबसे पहले हमें चाहिए रेंट, लैंड। लीज पे भी ले सकते हैं, आपका खुद का भी लैंड हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसका अगर मंथली रेंट जोड़ते हैं तो 10 से 15 हजार। छोटी सी जगह रिक्वायर्ड होती है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, स्मॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो 10 से 15 हजार में आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट आराम से मिल जाता है। तो उस पर हम चालू कर सकते हैं। रिनोवेट करने के लिए अब वो डिपेंड करता है फैसिलिटी की कंडीशन क्या है ना, फ्लोरिंग, यूटिलिटी, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, उसको मेंटेन करने के लिए हम एक नॉमिनल प्राइस अमाउंट ले लेते हैं कि 10 से 15 हजार पेंट कराना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी कराना है तो 10 से 25 हजार रुपए के बीच में हो जाता है। मिनिमम 10 हजार, 5 7 10 हजार रुपए में वो चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग कॉस्ट है। और मेन इक्विपमेंट की बात करें तो 20 हजार रुपए से आप चालू कर सकते हैं बिजनेस। जो मेन इक्विपमेंट आपको लेना है तो 20 से आप एक अच्छे लेवल पे जाएंगे तो 5 लाख है, उससे ज्यादा भी डिपेंड करेगा आप क्या स्नैकिंग में जाना चाह रहे हैं। पर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं। अगर मैं पैकेजिंग मशीन की बात करूं तो पैकेजिंग आपकी मैनुअल भी हो सकती है, जो हाथ की मशीन आती है, जो बिल्कुल आपका 1000 2 हजार रुपए की मशीन है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे मैंने दिखाया तो वो आपकी 20 से 25 हजार रुपए की मशीन होती है। जो इस मशीन की हम बात करें तो 20 से 25 हजार रुपए की मशीन ये आती है। ठीक है, और अगर हम अवन की बात करें तो ये भी 20 से 25 हजार रुपए का आपको मार्केट में मिल जाता है। अब वो आप किस ब्रांड का लेते हैं उस पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो रोस्टर है, रोस्टर भी आपका आप मान के चलिए 50 से 60 हजार रुपए का रोस्टर आता है, क्योंकि इसमें हैवी एलिमेंट्स लगे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। हम अगर कढ़ाई और भट्टी की बात करें, अगर गैस बर्नर के साथ हम स्टील की बात करें तो भी आपका 20 से 25 हजार रुपए में आ जाएगा। तो मोटा मोटी ये है कि 20 से 25 हजार रुपए में आप स्नैकिंग का बिजनेस चालू कर सकते हैं। मैं मशीनरी वगैरह के इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप रेंट जोड़ लीजिए, रिनोवेशन का चार्ज जोड़ लीजिए, मेन इक्विपमेंट आप क्या बिजनेस में करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लीजिए उसमें, तो कॉस्टिंग निकल जाएगा पूरा आपका बिजनेस सेटअप का। और चीज क्या आएगी, आपका पैकेजिंग मशीनरी आएगा। ठीक है, पैकेजिंग मशीनरी आपका, जैसे मैंने बताया, जो एक हैंड होल्ड सीलर आता है, वो आपका 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप नाइट्रोजन फ्लशिंग करना चाहते हैं तो 25 हजार रुपए की मशीन आती है। वो डिपेंड करेगा आप कौन से स्नैकिंग में इंडस्ट्री में जा रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका पैकेजिंग मशीन सेलेक्ट होती है। अब आप की लाइसेंसिंग की बात करें तो अगर स्टेट लाइसेंस की बात करें एफएसआई का तो 3000 रुपए का आता है। ठीक है, मेट्रोलॉजी का बात करें तो 500 रुपए चार्ज होता है। वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, थोड़ा सा कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एफएसआई का स्टेट का लाइसेंस अपना 3000 रुपए का है। अगर हम बात करें सेंट्रल लाइसेंस की तो 7500 रुपए का होता है। तो मोटा मोटी 3000 से 10 हजार रुपए डिपेंड ऑन योर स्केल। ठीक है, तो एक 3000 रुपए हम कॉस्ट पकड़ के चलते हैं। 20 हजार रुपए की मेन इक्विपमेंट की कॉस्ट ले लेते हैं, और इसके अंदर अब 2000 रुपए उसके 2000 रुपए पैकेजिंग मशीन के बिल्कुल लोएस्ट पे ऐड कर लेते हैं, तो 25 हजार ये हो गया। और आपका 10 हजार का रेंट, 35 हजार प्लस रेनोवेशन का चार्जेस 5 हजार वो पकड़ लेते हैं। तो आपका 25 30 प्लस रिनोवेशन चार्ज का 5 हजार, तो आपका 35 से 40 हजार रुपए में आप ये चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मशीनरी सेटअप। अब रॉ मटेरियल जो आपकी रिकरिंग है, ठीक है, अब रॉ मटेरियल की हम बात करें तो क्या होगा कि जो हम रोटेट करते रहेंगे रॉ मटेरियल उसके हिसाब से होगा। अब लेबर की बात करें तो लेबर की सैलरी आपका, लेबर आप एक लेबर से भी काम कर सकते हैं, 2 लेबर से भी काम कर सकते हैं, आप खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस बिजनेस में। वो भी आपका डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपको रखने हैं। तो नॉर्मली एक एक इंडस्ट्री में 1 स्किल्ड और 2 अनस्किल्ड लेबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए 1 लेबर भी इनफ है अगर आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो, है ना। 2 लोगों से स्टार्ट करके फिर जब आप स्केल करेंगे तो आपको 3 लेबर आप रख सकते हो, और आप खुद अपना मार्केटिंग वगैरह में आप बिजनेस को ग्रो करने में
भागीदारी निभा सकते हैं। फिर हम अगर मार्केटिंग की बात करें तो आगे और इसमें देखते हैं मार्केटिंग में क्या होगा। तो मार्केटिंग में फंड ऑपरेशन आप लोकली करना है, रीजनली करना है, या आपको पैन इंडिया करना है, उस पर डिपेंड करता है इनिशियल मार्केटिंग का एलोकेशन आप लेके चले बस। ठीक है। तो ये 6 कॉस्ट हमारी ये जो 6 कॉस्ट होती है ये हमारी मेजर कॉस्ट होती है, इसको आप अपने बिजनेस सेटअप में जरूर लेके चलें। ठीक है। अगर हम बात करें अब गवर्नमेंट सब्सिडीज की, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज हम लेना चाहते हैं तो 35% तक से भी ज्यादा सब्सिडीज अवेलेबल हैं। तो आप MOFPI की गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। अगर आप स्टेट की स्पेसिफिक आपके स्टेट की देखना चाहते हैं तो myscheme.government.in में जाके देख सकते हैं। अब एक स्कीम है द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इंसेंटिव स्कीम होता है, ये डायरेक्ट सब्सिडी है, प्रधानमंत्री PMFE स्कीम। तो इसमें 35% तक आपकी सब्सिडी है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, और कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो उसको 35% तक सब्सिडी मिलती है। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसमें भी काफी डिटेल्स में आपको माई scheme.government.in पे आप जाके पूरी डिटेल इसमें अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसमें आपको ये भी दिख जाएगा कौन से आपको डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट कराने हैं, क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, किस आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो जब भी हम एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे जब हम और बात करेंगे थोड़ा सा। डेवलपिंग एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रोडक्ट लॉन्च, तो आप कैसे लॉन्च करें, कैसे मार्केट करें। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर रीचिंग टारगेट ऑडियंस, ये सारा का सारा हम जो कोर्स है हमारा उसमें हम सारी चीजें और भी विस्तार से डेवलप करेंगे। इसकी पर डे मतलब एक पूरा ऐसा सेशन है जिस पे हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में डिफरेंशिएट करना और ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फूड बनाना सिर्फ इनफ नहीं होता, एक उसको अच्छी तरह से मार्केट करना, ब्रांड करना बहुत जरूरी है आज की तारीख। अगर हम देखें क्या क्या चैनल्स होता है, ठीक है, क्या सेल्स चैनल है, तो B2B की बात करें तो होरेका होरेका का मतलब होता है होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग। आप उनको बेच सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के लिए प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां दूसरी कंपनी से बनवाती है। ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप में देखा होगा कि दूसरी कंपनी से बनवाती है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो दूसरी कंपनी से बना के बेचते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है। B2B होता है। तो B2B जो B2C है, B2B तो ये समझ गए, B2C है जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड। अब जनरल ट्रेड क्या क्या, आप दुकान दुकान पे सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, होलसेलर बना रहे हैं, रिटेलर के पास जा रहा है, फिर कंज्यूमर के पास जा रहा है। मॉडर्न ट्रेड ये होता है कि आपने डी मार्ट को भेज दिया, अब डी मार्ट आगे अपने सारे उसके 1000 स्टोर्स हैं तो उनपे सप्लाई दे रहा है। या एक छोटे भी लेवल पे देखें तो आज की तारीख में जैसे किसी एक व्यक्ति के 5 स्टोर्स हैं पुणे में, आप मान लेते हैं, तो वहां पे जब आप एक आदमी से एक कंपनी से डील कर रहे हैं तो उसको मॉडर्न ट्रेड बोल दिया जाता है। ठीक है। अब हम D2C की बात करते हैं, ई कॉमर्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, है ना, वहां पे बात आ जाती है। फिर अगर हम डिजिटाइजेशन में बात करें तो क्विक कॉमर्स भी आज की तारीख में आ चुका है। तो ये सारे सेल्स चैनल हो जाते हैं कि आप मेरे को किस किस कहाँ कहाँ पे मैं भेज सकता हूँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और ये स्पेसिफिक होता है, आपके ऑडियंस को जानना जरूरी है कि और मेरा ऑडियंस कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका प्राइस पॉइंट कैसे है, ये भी सिलेक्शन होता है कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे कहाँ पे बेचना है और कौन सी कैटेगरी कौन सी सेल्स हम सबसे पहले टैप करें। ठीक है। तो ये एक चीज थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ चीजों पे, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्लाइंट के लिए हमने काम करा है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं मील ऑफ द मोमेंट, मैंने आपको बताया, जैसे बॉक्स में भी है। तो हम मखाना की बात करें तो अब देख रहे हैं बहुत सुंदर सी पैकिंग है ये मखाना की, ये रोस्टेड मखाना है। अरे इन्होंने गौरमेट रेंज भी लॉन्च करी है, ये आप देखेंगे बॉक्स में है ना। फिर आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए ये भी रोस्टेड में है, ड्राई फ्रूट्स है रोस्टेड, प्रीमिक्सेस है, मसाला कैशूज है, पीनट्स भी स्नैकिंग में आ जाता है, पीनट्स आ गए। क्योंकि ट्रेल मिक्सेस आ जाते हैं स्नैकिंग में, ये भी स्नैकिंग का प्रोडक्ट है ना।
ट्रेल मिक्स अगर मिक्स कर दिया उसको और सीजन कर दिया, जैसे सीजन मटर वगैरह के साथ आप देख रहे हैं, ये हेल्दी ड्राई फ्रूट्स में है ना, ये सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे सिनेमन किचन की, मैं बता रहा था आपको बात। तो जैसे हम स्नैक्स पे जैसे आप ये देख रहे हैं क्रैकर्स, ये बेक्ड क्रैकर्स हैं, सीड क्रैकर्स हैं, ठीक है, ये चीजें भी आज की तारीख में काफी डिमांड में है। तो ये चखना सिंह है, ये एक्सट्रूडेड स्नैक की कंपनी है, ये अलग अलग शेप्स में है। ये देखिए, ये दिया की शेप में है, ये बॉल की शेप में है, ये ट्रायंगल की शेप में है, ये हार्ट की शेप में है, ये पफ की शेप में है। ये इन्होंने क्या करा है, ये आप जो चीज फ्लेवर देख रहे हैं, ये वीगन चीज है। चीज टिक्का देख रहे हैं, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, ठीक है। एक्सक्लूसिविटी क्या है, चीज फ्लेवर तो है पर इसमें चीज नहीं है, ठीक है। तो ये एनालॉग चीज यूज करते हैं। ये चीज ब्लास्ट, ये वीगन है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं वीगन है। मैं और खा देता हूँ। है ना? ये हमने दुबई में लॉन्च करे थे अभी। ये प्रोटीन चिप्स है, नट्स है, एनर्जी बार, ये हमारे क्लाइंट है दुबई के। तो ये हाई प्रोटीन है, जैसे चिप्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्रूटेड स्नैक है। हेल्थ कॉन्शियस में बात करें, इसमें 24% प्रोटीन है, ये ऐसे चिप्स है, ठीक है। एक्सट्रूडेड स्नैक में आता है, जैसे बिंगो का आता है, पर ये रोस्टेड है, वो फ्राइड होता है। ये ऐसे चिप्स स्ट्रक्चर। ये नट्स है, रोस्टेड कैशूज, आलमंड, ठीक है, ये बेसिकली रोस्टेड कैशूज, ठीक है। चीज पेपर, पेरी पेरी। ये फ्रूटॉक्स एक ब्रांड है, पाली का। ज्वार पफ, ज्वार भेल, मल्टीग्रेन पफ, और इनके स्वीट्स में भी ऐसी और भी चीजें हैं। चटपटा क्रैनबेरी, ये भी स्नैकिंग में आ जाता है। तो ये कुछ चीजें थी, जो ये कुछ ब्रांड्स थी जिनके साथ हमने काम करा है। और ऐसी बहुत ब्रांड्स हैं जिनको हमने बिल्ड करा है, जिनको हमने बताया कैसे क्या चीज करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कोर्स की तरफ। मैं आपको कोर्स में हम क्या क्या बताएंगे, 3 वीक्स का जैसे कोर्स है, तो थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे अभी मैंने बताया था, उसको बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में हम चीजें देखेंगे। तो अगर हम पहले दिन की बात करें, तो फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें, तो स्नैकिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडस्ट्री का प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या है। जो अपना एक्सट्रूडेड है, फ्राइड है, बेक्ड है, डो, पोटैटो, टेक्सचर, ये सब की बात करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पोटेंशियल मार्केट है, क्या करें। फिर रॉ मटेरियल सेलेक्ट कैसे करें, पूरा कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कैसे बना पाएंगे, न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे सेट करें, क्या चीज होती है, लेबल के पीछे की चीजें हम समझेंगे। क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, ठीक है, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग में, मिक्सर्स, फ्रायर्स, पूरा कंटिन्यूअस लाइन कैसे सेटअप करेंगे, राइट। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, कैसे हम सीजनिंग बनाएं या सीजनिंग कहाँ से लें, ठीक है। सीजनिंग के वेंडर्स होते हैं, सीजनिंग कैसे करें, टेस्ट कैसे लेके आए, ठीक है। इतनी सारी कंपटीशन है, उसमें टेस्ट कैसे लाएं, ठीक है। कैसे क्या चीज करना है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे, ठीक है। स्नैकिंग स्नैकिंग बनाना सीखेंगे, कैसे इंडस्ट्री लेवल पे बनता है, ठीक है। हम कैसे, मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग कैसे होती है, उस हिसाब से। एक घर में तो हम बना लेते हैं बहुत नॉर्मली, क्या चीजें ध्यान रखनी है, रेसिपी फॉर्मुलेट कैसे करना है, उसको स्केल कैसे करना है ना, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं हम।
ठीक है, वैसे एक और प्रैक्टिकल करेंगे, एक रोस्टिंग पे करेंगे, एक फ्राइंग पे करेंगे। ठीक है, फिर क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस की बात करेंगे, क्वालिटी कैसे कंट्रोल करें, सेंसरी इवैल्यूएशन कैसे करें, शेल्फ लाइफ टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या है, गुड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है। फिर हम पैकेजिंग लेबलिंग के बारे में देखेंगे कि पीछे आप अपना प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसको लेबल कैसे करें, सही तरीके से कैसे उसको लेबल करें, क्या चीजें लिखनी है उसके ऊपर। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग कैसे करें, जैसे मैं आपको ग्लिम्स बताया कि जनरल ट्रेड क्या होता है, मॉडर्न ट्रेड क्या होता है, D2C क्या होता है, ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, प्लेटफॉर्म क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे ऑडियंस को रीच करें, क्या आपके ऑडियंस हो सकते हैं, कैसे समझे उन चीजों को, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको जाना है तो तब आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें हम डिटेल में उस कोर्स में बात करेंगे। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें, कॉस्टिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, बजटिंग फॉर द स्नैक्स बिजनेस, जैसे हमने अभी बात करी, एक बिजनेस सेटअप बनाया। अब आपको अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए अगर सेटअप बनाना है, ये तो एक छोटा सा सेटअप था कि एक जनरल सेटअप हो गया, जब आपको स्पेसिफिक करना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए सुटेबल गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या रहेंगी, ठीक है, फाइनेंशियल असेसमेंट कैसे करें। फिर जो बिजनेस आपने सेटअप करा है उसकी फैसिलिटी कैसे करें, आपकी जो वर्कफोर्स आप रखेंगे प्रोडक्टिविटी कैसे लाएं, कैसे मैनेज करें। ठीक है, फिर हम एक ग्रुप एक्टिविटी भी करेंगे, जैसे आप अपना पूरा प्लान डिजाइन करेंगे, लेआउटिंग करेंगे, कैसे कर सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे स्केल करें, फ्रेंचाइजी कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीजें कैसे करें, कैसे एक बिजनेस को वर्कआउट करें। ठीक है, मार्केट में क्या है, क्या आपको चैलेंजेस आएंगे, क्या आपका रिस्क है, वो आपको बताना है, कहाँ से बच के रहना है ना, और कहाँ पे आपको ध्यान देना है, उनकी जो भी हम स्केल कर चुके हैं उनकी। तो देखो अभी सर बता रहे हैं बेसिकली 11 मॉडल जो है हमारे, उसमें एक तो आखिरी जो मॉडल जिसके बारे में सर बात कर रहे थे वो, हाँ सर आ गए आप। सस्टेनेबिलिटी, इसमें क्या है, शुरू करना तो कोई भी चीज को बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सस्टेन करना और उसको स्केल अप करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो कैसे करे, क्या करे, उसके बारे में पूरा गाइडेंस इसमें होगा। और उसके साथ साथ एक इस कोर्स में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो है हमारा इसमें ये भी होता है जिसको हम कहते हैं बोनस वीक, है ना। बोनस वीक में क्या होता है, जैसे अभी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे हम, सस्टेनेबिलिटी के बाद एक बोनस वीक होगा जिसमें हम ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, लाइसेंसेस क्या लगते हैं, फसाई का लाइसेंस क्या होता है, वो कैसे मिलाया जाता है, फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, और इसमें इवन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सपोर्ट करना है तो क्या आपको करना पड़ेगा, क्या फॉर्मेलिटीज है, और सबसे अहम बात इम्पोर्टेंट जो है वो मार्केटिंग क्या है, फिर आपकी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे करे, सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज कैसे करे, उसके बारे में बताएंगे। और उसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है कि भाई हम एक प्रोडक्ट सिलेक्शन किस हिसाब से करें, कैसे वो प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, उसमें एक सक्सेसफुल वेंचर हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, ये सब बातें हम उसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे कोर्स के बारे में। जो कोर्स हमारा आपको बताया कि बेसिकली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ दिस मंथ ओनली, 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मार्च में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आप जिनको इस कोर्स में ज्वाइन करना है उसको हमारे वेबसाइट पे पूरा लिंक वगैरह आपको मिलेगा, और यू कैन ज्वाइन विद दैट लिंक। और किसको अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस है तो विल क्विकली हैव द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो सर बिफोर वी गो टू क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे में, तो आपको मैं बताता हूँ। एक तो फसाई का जो लाइसेंस है वो डे वन से ही लगता है क्या, इफ प्लानिंग टू सेल डे वन और। से लगेगा, जब भी आप पैकेजिंग करेंगे तो उसमें आपको रिक्वायर्ड रहेगा उसमें मेंशन करना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फसाई के अलावा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कुछ लाइसेंसेस लेना पड़ता है, क्योंकि हेल्दी स्नैक्स कैटेगरी में हम जा रहे हैं, तो उसमें कुछ है क्या और ऐसे देखिए, कुछ। उसमें आपको अगर मैन्युफैक्चर है तो आपको मेट्रोलॉजी एक्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो आपको हाँ। MSME में जो उद्योग डिपार्टमेंट वे एंड मेजर्स का होता है, जो आपका तराजू को सील लगाता है तो क्या हाँ। वे करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका वे करेक्ट है, जो भी आप तोल के बेचेंगे किसी भी आइटम, चाहे आप फूड में करें चाहे और किसी में भी करें, तो आपको वेट एंड मेजर्स का एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और दूसरा आपका FSI लाइसेंस लेना पड़ता है। और
इसके अलावा वो स्केल पे डिपेंड करता है कि आपको पोल्यूशन हाँ, क्लियरेंस लेना है नहीं लेना है। छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, गृह उद्योग टाइप कर रहे हैं, तो आपको बस ये दो लाइसेंस की जरूरत होती अच्छा। और ये इसमें ब्रांडिंग वगैरह के बारे में भी हम बताने वाले हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आया था कि है। ब्रांडिंग के बारे में भी है, तो उसके बारे में ये जानकारी पूरा एक कोर्स में देने वाले हैं। हाँ जी और बिल्कुल इसका सर। एक सेपरेट भी, सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर भी हमारा सेपरेट वर्कशॉप होता है, लेकिन आई थिंक दिस विल बी इनफ, जो आपको इनफ गाइडेंस इसमें मिल सकता है। इस कोर्स के फीस के बारे में किसी का क्वेश्चन है, तो कोर्स की फी 5,400 रुपया है, 5,400। इट इज स्टार्टिंग, ए 3 वीक्स कोर्स है, जिसमें पूरा गाइडेंस जो है सर करने वाले हैं, क्षितिज सर। उसके साथ साथ कुछ और एक्सपर्ट्स है, जो ब्रांडिंग के एक्सपर्ट है, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स है, मार्केट सर्वे के एक्सपर्ट है, बिजनेस प्लान के एक्सपर्ट है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में है। तो वो सब जानकारी हम देने वाले हैं 10 तारीख से। इसका जो टाइमिंग है, किसी का और एक सवाल है, ये 10 मार्च से जो कोर्स शुरू होने जा रहा है, वो उसका टाइमिंग है 7:30 to 9। 7:30 to 9 डेली वर्कशॉप रहेगा, सिर्फ संडे छोड़ के। क्या कवर होगा इसमें, सब ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, दिस इज ऑनलाइन थिंग। ओके, तो ये ऑनलाइन इसके बारे में बताया था। डिटेल्ड अगर जानकारी चाहिए तो मैं और एक बार फिर देता हूँ, सर ने वैसे ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर आगे फिर भी अगर किसी को चाहिए जानकारी, तो मैं एक जस्ट आई विल जस्ट शेयर द थिंग। 1 मिनट, आई विल जस्ट शेयर। जैसे बताया, 11 मॉडल में एक कोर्स है। दिस इज 11 मॉडल कोर्स। ये पहला जो मॉडल है, जिसमें हम बेसिकली स्नैक्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्या होता है एक्सट्रूडेड, एक्सपांडेड, फ्राइड, बेक्ड स्नैक्स कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर बारे में, फिर प्रोसेसिंग के बारे में, मार्केट पोटेंशियल क्या है, रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट क्या क्या लगते हैं, वो कैसे ये करें, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या होती है। फिर बाद में इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं प्रोसेसिंग के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट की पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। स्नैक्स के प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में फोर्थ वीक में, फोर्थ मॉड्यूल में हम जाएंगे। प्रोडक्शन मेथड्स क्या होती है, रेसिपी फॉर्मुलेशन कैसे करना है उसको, उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस कैसे बनानी है, उसका स्केलिंग अप कैसे करना है। इसके कुछ प्रैक्टिकल्स आपको पूरे कोर्स में बताए जाने वाले हैं। पूरे आपके सामने ये सब चीजें लाइव, ये लाइव प्रोग्राम है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड प्रोग्राम, ये लाइव प्रोग्राम है, तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिलने वाली है। फिर बाद में प्रोडक्शन टेक्निक का और आगे प्रोसेसिंग मेथड्स है, रोस्टिंग, फ्लेवर फ्लेवर डेवलपमेंट है, सीजनिंग है, और फिर फ्राइम्स, पेलेट्स और फ्राइड स्नैक्स के बारे में जानकारी देने वाले, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्वालिटी अश्योरेंस कैसे करना चाहिए उसके बारे में, पैकेजिंग लेबलिंग कैसे करना चाहिए। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, फिर D2C है या ई कॉमर्स कैसे यूज करें, डिजिटल मार्केटिंग का इसमें कैसे यूज करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसमें बताने वाले हैं हम, गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है, और फिर बिजनेस ऑपरेशन कैसे करें, अपनी मार्केट प्रोडक्शन फैसिलिटी कैसे सेटअप करें, वर्क फोर्स का मैनेजमेंट कैसे करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करें, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट कैसे करें, फिर आगे कैसे बढ़ाए, फ्रेंचाइजिंग है, पार्टनरशिप है, एफिलिएशन है, वो कैसे करें। ये सब पूरी चीजों के, इसके जो ऑलरेडी प्रूवन चीजें हैं, जैसे बताया क्षितिज सर ने, ऑलरेडी ऐसे सब यूनिट्स एस्टेब्लिश किए हैं, बिल्कुल अभी दुबई में भी उन्होंने यूनिट एस्टेब्लिश किया है। तो वो सब चीजों के बारे में पूरी प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिलेगी, सस्टेन कैसे करें। और फिर बाद में बोनस वीक जो हमारा रहेगा, उसमें ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, लाइसेंसिंग है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, बिजनेस प्लान प्रिपरेशन है, एक्सपोर्ट्स है, और प्रोजेक्ट सिलेक्शन है। ऐसी सब बातों के ऊपर ये पूरा 3 वीक का प्रोग्राम है, जिसमें आपको डेफिनेटली, अगर आपको स्नैक्स इंडस्ट्री में काम करना है, आप इसमें डेफिनेटली वो जो जानकारी आपको चाहिए वो जरूर आपको मिलेगी। और कोर्स के बाद भी आपको पूरा इसमें सपोर्ट मिलने वाला है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द कोर्स एंड, और भी अगर कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा, क्वेश्चंस ऐसे है, या वो जैसे किसी ने पूछा है कि यस। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में वगैरह उसमें सपोर्ट मिलने वाला है। उनसे बात हो सकती है क्या, कोई एलुमनाई आज, एलुमनाई मेरे ख्याल से आज तो कोई आया नहीं है,
लेकिन वी हैव गॉट लिस्ट ऑफ एल्यूमिनाई जो स्नैक्स में काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। चाहे तो हम आपको इसमें भेज देंगे कि जो जो एल्यूमिनाई जो आज अच्छे काम कर रहे हैं। तो स्नैक्स में ये रिसेंटली शुरू हुआ हुआ हमारा कोर्स है स्नैक्स का। और बाकी और तो बहुत सारे एल्यूमिनाई हमारे मोर देन 70,000 एल्यूमिनाई है। और फूड प्रोसेसिंग में तो मोर देन 5-6,000 रिसेंटली, बिल्कुल इसलिए 5-6 साल में हुए हैं। हमारी वेबसाइट जो है उद्योगवर्धिनी.com, अगर आप जाए तो उसका डिटेल आपको अभी आपके इसमें दिया जाएगा। तो दैट इज व्हाट अबाउट द वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जा कर सकते हैं। ये ऑफलाइन कोर्स हम अभी प्लान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ आगे होगा तो आपको बताएंगे हम ऑफलाइन कोर्स के बारे में, कुछ है तो। अभी तो ये ऑनलाइन ही हमारा प्लान है। सर जयपुर में रहते हैं, और तो डेफिनेटली वो ऑनलाइन ही अभी पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन से भी रिजल्ट आ रहे हैं। ये डेफिनेटली सुशील जी आपको ये सब आपकी जो क्वेरीज है वो सब इसमें एड्रेस होगी। और आपका यूनिट शुरू, हमारा काम ही वही है। पिछले 30 ईयर से उद्योग वर्धिनी काम कर रही है, लोगों को एस्टेब्लिश करने का यही हमारा बिजनेस है। तो उसमें कोई, ये हमारा शौक है, ये हमारा पैशन है, ये हमारा मिशन है। तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। फैकल्टी भी ये हमारी है, वो फैकल्टी भी इंटरनेशनल लेवल की फैकल्टी है। और वो जो आपको गाइड करेंगे पूरी आज के हिसाब से प्रैक्टिकल जो बातें हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और कुछ सवाल है आपके? एनी क्वेश्चंस कुछ है तो बताइए। इसमें जो एलमनाई के बारे में पूछ रहे थे, एलमनाई का नेटवर्क भी मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल है, और व्हाट्सएप पे एलमनाई जो भी कम्युनिटी है उसका भी आप पार्ट होते हैं। जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको या लॉन्ग लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है उद्योग वर्धिनी के थ्रू। या डेफिनेटली एल्यूमिनाई ये हमारी कम्युनिटीज है, अलग अलग चीजों के। हम जैसे डिहाइड्रेशन का एक कम्युनिटी है, स्नैक्स की कम्युनिटी है, अलग अलग फील्ड में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। फिर ऑल इंडिया लेवल पे तो आपको ऑल इंडिया लेवल के कनेक्ट आपको मिल जाएंगे। और उनमें आपस में इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है कि यू विल नॉट बिलीव। मतलब हजारों करोड़ का बिजनेस इसमें हो गया है। पिछले 3 सालों से हमें कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे स्पेशल टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से बात करते हैं। किसी को रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, किसी को मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी को फ्रेंचाइजी करना है, किसी को क्या करना है, कोई एक्सपोर्ट में किसी को हेल्प कर रहा है। तो ये सब बातें हो रही है। और ये इसमें ऑल इंडिया लेवल पे आपको सब सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब हमारे पार्टिसिपेंट जो है पूरे हिंदुस्तान से है। आज भी मेरे ख्याल से बहुत सारी सिटीज से ये है। सुशील जी हमारा ऑफिस नासिक में है, लेकिन प्रेजेंस ऑल इंडिया है। नासिक इज आवर हेड ऑफिस। ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो एनी क्वेश्चंस? जो जो लाइसेंस इंडिया में सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकलते हैं, वही लाइसेंस फॉरेन के लिए भी चलता है क्या? हम फॉरेन में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप किसी एजेंसी के थ्रू सपोर्ट करते हैं, तो आपको वहाँ का जो रेगुलेशंस होता है, वहाँ के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, है ना। आपका आपको इम्पोर्टर चाहिए होता है वहाँ पे, तो वो इम्पोर्टिंग लाइसेंस उसका रहता है, एक्सपोर्ट इसी लाइसेंस पे हम करते हैं। और हर एक कंट्री की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उनके हिसाब से आपको लाइसेंसेस लेना पड़ता है। अगर कुछ है तो कुछ स्पेशली व्हेन यू गो टू जो डेवलप्ड जैसे इसमें कंट्रीज है। बैंक सपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ, उस आप लोग का हेल्प होगा टोटल ए टू जेड। हाँ, जैसे क्या पूछा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ, हाँ हाँ सुशील सर जी, सुशील बोल रहे हैं। हाँ, जैसे बोलिए। इसमें बैंक सपोर्ट हुआ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ, आप लोग का हेल्प रहेगा ए टू जेड की हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपको पूरा हम गाइड करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बैंक की स्कीम्स क्या है, कौन से स्कीम में आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। वो सब आपको करना तो आपको है, लेकिन सब सपोर्ट आपको किया जाएगा, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया से लोग हैं। तो सब तो नहीं, कुछ ट्रेनिंग सपोर्ट तो को। ले लेंगे। नहीं हाँ, ठीक है, ट्रेनिंग तो ले लेंगे हम, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सपोर्ट भी चाहिए ना आगे का प्रोसेस के लिए। नहीं नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल तो सीढ़ी प्रोजेक्ट। पकड़ा देंगे, लेकिन हमको पहली मीटिंग में तो अरे भाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जो हमारे एक्सपर्ट है वो आपको डेफिनेटली इसके आगे प्रोग्राम होने के बाद भी गाइड करने वाले हैं। सुशील जी, हेलो। यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है।
आपको जो टेम्पलेट है, क्या चीज होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो सारी बताई जाएगी। जैसे मैंने आपको प्लान जैसे बताया बिजनेस सेटअप का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, आपको गाइड करते हैं, है ना, बनानी आपको होती है ना, क्योंकि सबका स्पेसिफिक होता है। जैसे आपका स्पेसिफिक होगा वहां पर, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे आप जो बिजनेस करेंगे वो जरूरी नहीं है दूसरा भी वही सेम ही बिजनेस करे। हाँ। किसी का और क्वेश्चन है कि हाँ, वो मेरा अभी आए। क्वेश्चन है। Yes, हेलो। हाँ हाँ जी हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका जो आफ्टर ट्रेनिंग जो सपोर्ट है, हम्म। उसके बाद में अगर हमको प्लान पूरा सेट करना है, तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी फीस लेते हो, क्या कैसे करते हो कि वो पूरा अलग प्लान रहता है, सेट? आपका क्या स्केल है, उस पे डिपेंड करता है। मतलब लेते हो आप खाली मतलब आफ्टर ये सब ट्रेनिंग होने के बाद में हम लोग को आपका कंसल्टेंसी तो लगेगा ही, तो नहीं उसके लिए आपका देखिए, कैसा? जब आपको कौन से स्केल पे करना है, आपको इस अच्छा, कोर्स में हम इतना ट्रेन कर देते हैं कि आपको कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ती ओके। है ना। अगर ठीक आपको है। ये होता है कि आपको 8-10 करोड़ का प्लांट लगाना है और आपको मैकेनिक्स वगैरह नहीं पता है, कैसे क्या करनी है, मशीन कैसे लेनी है, वो एक अलग लेवल होता है ना। पर अगर आपको एक हम्म। नॉर्मल एक नॉर्मल लेवल पे आपको स्टार्ट करना है, उतना ट्रेन ट्रेन आप हो जाते हो इस कोर्स में। नहीं, अगर हमको बड़ा प्रोजेक्ट ही करना है पैन, मतलब ऐसा हम्म। ब्रांड करके बड़ा, ऐसा 8-10 करोड़ या हम्म। गवर्नमेंट स्कीम से करके, तो फिर आपका क्या सपोर्ट रहेगा और आपका तो कंसल्टेंसी फीस कितना रहता है? और वो अनदर डिपेंड करता है पार्ट। सर आपके स्केल पे। आपका ओके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा पहले, उसके बाद वो डिसाइड होता और दूसरी चीज ये है कि सर ये प्रोजेक्ट लगाना ये सब मतलब ठीक है, आप लोग एक्सपर्ट है इसमें, आप लोग हमें कंसल्टेंसी दोगे, प्रोजेक्ट भी खड़ा हो जाएगा, लोन्स भी मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चीज मार्केट में है, वो मार्केट है। उसके लिए आपका क्या स्टडी है हम्म। मार्केट का? और क्या मतलब कि 100% हमारा प्रोजेक्ट फेल नहीं हो, इसके लिए आप क्या एक सपोर्ट करते हो? सर हम आपको गाइडेंस देते हैं क्या रिस्क है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग से वही हम बात कर रहे हैं कि क्या रिस्क है, आपको कैसे, आप मान लीजिए आप किसी बिजनेस में नए आए, ठीक है, हम हम्म। 5-10-15 कंपनियां सेम सेगमेंट में बना चुके हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पे आप फेल करोगे, कहाँ पे आप नहीं करोगे, क्या चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है। करने वाले आप ही हो, है ना, आपकी जगह मैं हम्म। मार्केट में नहीं बेचने जाऊं, राइट। नहीं, फिर करना भी आपको है, मार्केट वी तो जस्ट नहीं गाइड। नहीं करेंगे हम ही लोग, बट हमको तो इसमें जीरो नॉलेज है। आप लोगों हाँ को जी। अभी इतना एक्सपीरियंस है, तो आप हम्म। तो गाइड करोगे ही ना कि बाबा ने ये हाँ प्रोडक्ट मत निकालो, ये प्रोडक्ट में मार्केट नहीं है, बिल्कुल या ये बिल्कुल, वो तो प्रोडक्ट ये निकालो चीज तो इसमें आपको इस मार्केट कोर्स है। के बाद ही आपको डिफाइन हो जाएगा, आपका इतना नहीं, माइंडसेट इसके हो लिए जाएगा। मतलब हाँ जी हम्म, बोलिए। नहीं, मुझे हमारा तो मतलब कोर्स करने के पहले ये सब चीज पता हो तो ही मतलब थोड़ा हेल्प रहेगा ना हमारे लिए कि बाबा कौन से लेवल तक कोर्स जाना है करेंगे अपने। तभी तब तब आपका नॉलेज होगा, तब आपका थिंकिंग और माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा, है ना। ओके, बिकॉज अभी सबसे आप कितने स्टैक्स जानते होंगे, कितनी मशीनरीज जानते होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। हमको खाली हम्म। मार्केट इज द वे ओनली क्राइटेरिया कि हम लोग वहां स्टक हो जाते हैं। अदरवाइज तो आप जैसे लोग एक्सपर्ट्स लोग हैं वहां से तो हमको सपोर्ट मिल के प्रोजेक्ट खड़ा करना ये सब चीज मतलब हो जाती है। बट हम्म। मार्केट के आगे तो हम कुछ नहीं कर पाते, वो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई भी बिजनेस है तो मार्केट है। सर मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आपको यूएसपी बनानी होती है, ठीक है, वो सारी चीजें कैसे आपको करना है, कैसे ब्रांड इमेज बनाना है ना, वो सारी गाइडेंस आपको कोर्स में दी जाती है। उसके ओके। बाद आपका इतना माइंडसेट हो जाता है कि फिर आप मेरे से बात ही कुछ अलग करेंगे। जो आप अभी बात करें शायद वो बातें ना करें, और कुछ और अच्छा। आप इससे बढ़ के बातें करेंगे, इसको आप आगे कैसे लेके जाना है। ओके ठीक है, ओके, क्योंकि वेरी गुड ब्रांड वेरी गुड। बिल्डिंग देखिए बना कोई भी सकता है, ठीक है। लेज भी बना रहे हैं चिप्स, बालाजी भी चिप्स बना रहा है, ठीक है, करेक्ट दोनों करेक्ट। चिप्स बना रहे हैं, हल्दीराम भी चिप्स बना, बना रहा है, बट बराबर सब है। अलग अलग सेगमेंट में बेच रहे हैं, सब अलग अलग फ्लेवर्स में बेच रहे हैं, सबका अलग अलग मार्केट है। तो आप भी उस सेगमेंट में जाके अलग मार्केट आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बट मार्केट पोटेंशियल। वो कैसे करना है वहां पे हम आपको गाइड। ओके ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है कि उनके मैदे के आइटम जैसे मटरी, गुजराती छोरा, फल्ली और नमकीन के मैन्युफैक्चरिंग है। मुझे पानी पूरी मशीन में मटरी बनानी है, बनाने नहीं आ रही, कुछ हेल्प मिल सकती है इस? सर अब वो मशीन आपका टेक्निकल है, आप जो भी मैन्युफैक्चरर है मशीन का, उससे आप हेल्प लीजिए, है ना।
अपने पानी पूरी में वो आप क्या मशीन है क्या नहीं है उसमें हम टेक्निकली आपको अभी तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर आप जो भी उसका मशीन का मैन्युफैक्चर है उससे आप पूछिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। ओके। और ये पूछा है, कैन यू स्टार्ट एट होम बेस? डेफिनेटली होम स्केल पे आप शुरू कर ऑफ सकते कोर्स, हो, उसमें कोई शक ही नहीं। कैन डेफिनेटली स्टार्ट एट होम। ऑफ कोर्स यू ये कैन। ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल छोटे पैमाने से शुरू करके इसको बहुत बड़े लेवल पे भी आप जा सकते हो। जैसे आपने सुना भी होगा दिनेश जी कि गृह उद्योग मतलब ही होम बेस्ड बिजनेस होता है। तो गृह उद्योग को तो एसएमई भी सपोर्ट करता है, एमएसएमई एसएमई भी सपोर्ट करता है। बिल्कुल। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैव? सर एक पूछा है कि प्लीज गाइडेंस पोटैटो चिप्स ऑयल ड्राई मशीन। हाँ, कोर्स में बिल्कुल, कोर्स में हम इंक्लूडेड है ये सारा, जो भी आपको गाइडेंस वहां पे मिल जाएगा बिल्कुल। क्लास की फी 5,400 है। सपना जी 5,400 बताया है मैंने, फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ। सर और कैन यू प्लीज ना, शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक आल्सो यहाँ पर? या Yeah, please share the who want to register, they can register from this link. Sir is just sharing. यस यस, मैं भेजता हूँ अभी तुरंत। कोर्स की लिंक यहाँ पे दी गई है आपको। नासिक का एड्रेस भी नासिक का एड्रेस भी डाल दिया है, और कोर्स की लिंक भी आपको दी गई है जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हो। चैट बॉक्स पे डाला है। मैं घर से केक के ऑर्डर लेती हूँ, क्या है, कुछ क्वेश्चन है। लेते हो, आगे क्या करना पता नहीं। कोर्स पे आइए आप, आपको और भी बहुत सारे स्नैक्स आइटम, क्योंकि एक तो वैसे बहुत सीजनल जैसे होता है, या फिर कभी होता है कभी होता भी नहीं है। ये जो स्नैक्स है ये तो हर रोज लगने वाली चीज है। इसमें बहुत सारी आइडियाज आपको मिलेंगी। सर ने तो नॉलेज, ऑलरेडी आपको इतना खुद, नॉलेज मिलेगा कि आप खुद सोच पाएंगे कि क्या आप करें। या मैं यही कहूंगा कि जैसे नॉलेज होती है, हम देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें यही है कि आप जब अभी आप जैसे वेबिनार में जैसे आपने मशीन्स देखी, सब कुछ देखा, जब हम पूरा एक स्टेप टू स्टेप जो हमने कोर्स में बताया, मॉड्यूल में बताया कि हर चीज कवर करेंगे, तो जब वो आप स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप एंड में पहुंचेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन बिजनेस। आप खुद सोच पाएंगे कि मेरे को अब ये करना है, मैं ऐसे ऐसे ये चीज कर सकता हूँ, मेरे को ये चीज यहाँ से लेनी है, वो चीज वहां से लेनी है, और मेरे को ये चीज लेनी है, सबसे पहले मुझे पता चलेगा मुझे ये बनाना है। तो जब आप देखेंगे, जब सारी चीजें हम बात करेंगे और उसमें प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे, तो वो सारी चीजें आपके क्लियर होती रहेंगी कैसे क्या चीजें करनी है। और जब हम बैठ के बात करेंगे, आपका बिजनेस मॉडल भी बनाएंगे, एक हाइपोथेटिकल बिजनेस मॉडल बनाएंगे कि बिजनेस में आप क्या क्या करें, कैसे मैन वर्कफोर्स लगेगी, कैसे आप काम करेंगे, किसको क्या काम एलोकेट करेंगे, इन्वेंट्री मैनेज कैसे करेंगे, वो सारी टेक्निक्स पे हम बात करते हैं। यस। और कुछ सवाल है, एनी क्वेश्चंस? आई होप सभी क्वेश्चंस चलो। के आप सर ने जवाब दिए। हाँ, विपुलता, हाँ। आपको कुछ सवाल है? यस सर। हाँ सर, ये जो कोर्स है सिर्फ स्नैक्स के लिए है क्या? ये स्नैक्स के लिए है, हाँ जी। स्नैक्स। ओके। बाकी बहुत सारे और कोर्सेस है हमारे। यू कैन लॉग इन udyogvardhini.com, उस पे आपको बहुत सारे कोर्सेज की और जानकारी मिल जाएगी। फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड बहुत सारे और भी कोर्सेज है। सर, और और हम्म, प्रीमिक्स का कब बताएंगे? हाँ, प्रीमिक्स। प्रीमिक्स का भी कोर्स है हमारा, जो हमारा आज ही एक हमारा रेडी टू ईट का अभी कोर्स शुरू हुआ है, आज ही, टुडे ओनली इट स्टार्टेड। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप जरा यू जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। सर, उसमें अभी जो जिस पर ज्वाइन किया है वो प्रीमिक्स का नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये जो है ये स्नैक्स का है मैडम। ओ, ये स्नैक्स का वेबिनार है, स्नैक्स प्रोसेसिंग का। और जो प्री मिक्स का है वो पेड प्रोग्राम ऑलरेडी चालू हुआ है आज ही। ओके। उस पर रजिस्टर किया था। हाँ, मुझे लगा ये अभी शुरू है, वो प्रीमिक्स का ही शुरू है। तो नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर किया तो आपको लिंक आई होंगी ना उसकी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। हाँ हाँ, ओके। ओके। कुरकुरे प्रोसेस क्या है, किसी ने पूछा है सर। कुरकुरे प्रोसेस,
कुरकुरे हाँ। एक्सट्रूडेड प्लस फ्राइंग है, उसका सीजनिंग होता है। पहले एक्सट्रूड होगा, जैसे एक्सट्रूडर मैंने दिखाया, उसके बाद फ्राइंग होगा उसका कंडेंस फ्रायर में, उसके बाद उसको सीजनिंग होगा, सीजनिंग ड्रम। ओके, एक्सट्रूडेड, फ्राइड एंड देन सीजनिंग, ऐसे 3 प्रोसेस में वो होता है कुरकुरे। बहुत बड़ा मार्केट है उसका भी। यस, एनीथिंग मोर? आई होप वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। फिर भी किसी के अगर है तो दे कैन, और भी प्रोसेस कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछिए ऐसे कुरकुरे के बारे में। बाकी सब पूरे कोर्स की डिटेल्स आपको बताई गई है। जैसे बताया 11 मॉडल तो सर ही लेते हैं, और फिर बाद में एक बोनस भी आपको पूरा किया जाता है, और प्रोग्राम के बाद भी पूरा सब सपोर्ट आपको मिलता है, ताकि आप आपका ये बिजनेस शुरू कर सके। जैसे सर ने बताया, छोटी मोटी तो बिजनेस शुरू करने के लिए ये कोर्स पर्याप्त है। आपको ये पूरा आपको एनेबल करेगा, एम्पावर करेगा, कि जो आपको जानकारी दे, बिजनेस शुरू कर पाए आप। और फिर उसको और इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सब जानकारी तो इसमें देने ही वाले हैं हम। ओके, और अगर कुछ बड़ा करना है, समझो 5-6 करोड़, 7 करोड़, उसमें भी क्या स्कोप का है, आपका क्या काम है, उसमें भी सर आपको हेल्प आउट करेंगे। पोटैटो वेफर्स के बारे में कुछ पूछे है सर? पोटैटो वेफर्स की प्रोसेस कैसी है, क्या है? पोटैटो वेफर्स का सबसे पहले इसमें फ्राइंग होगा। ठीक है, फ्राइंग से पहले जो स्लाइसिंग और इसकी वॉशिंग मशीन आएगी। ठीक है, वॉश होगा, पील होगा, उसका स्लाइसिंग होगी, उसका ड्राइंग होगी, उसके बाद फ्राइंग होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके इसका सीजनिंग होके आगे, इसको कोर्स में हम पूरा विस्तार में बताएंगे। ठीक है, मेन चीज ये होती है इसमें, कटिंग, स्लाइसिंग, उसके बाद इसकी ड्राइंग होगी, फिर वॉश हो जाए, फिर ये फ्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने फ्लेवर में सीजन कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से। ओके, सो आई थिंक अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम रुकते हैं। तो आप सबका मैं थैंक यू करता हूँ। सभी जो पार्टिसिपेंट अलग अलग प्रांत से आए हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उद्योग वर्ती में आप ज्वाइन हुए। और डेफिनेटली अगर आप स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली गाइड करेगा, और सिर्फ गाइड नहीं करेगा, आपको एनेबल और एम्पावर करेगा, ताकि आप आपका स्नैक्स प्रोसेसिंग का यूनिट शुरू कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। और कोर्स जैसे बताया गया 10 तारीख से शुरू हो रहा है। कोर्स में ज्वाइन करने की लिंक ऑलरेडी आपको भेजी गई है, और आपको और भी सब इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको देखने मिलेंगी। यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। यूट्यूब चैनल में भी इसकी पूरी लिंक आपको मिल सकती है। सर ने ऑलरेडी इसका लिंक भी भेजा है, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक ऑल्सो। Okay, so thank you, Kshitish sir, for थैंक यू guiding सर, थैंक all the participants, and sparing your valuable time for people. And definitely, under your guidance, definitely all these people will be able to start their snacks processing unit. Thank you very much. Thank you, everyone. Bye.